हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति या अग्र बायस। क्वेश्चन क्या आता है कि पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसके अग्र अभिनति के बारे में समझाइए। या कि क्वेश्चन आएगा पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं, पश्च अभिनति के बारे में समझाइए। तो पश्च अभिनति का या पश्च बायस का जो है वो अगला वीडियो रहेगा। इसमें केवल अग्र बायस या अग्र अभिनति को समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पी एन संधि डायोड समझने स्टूडेंट, ये आपका अग्र बायस पूरा विधिवत लिखा गया है, लेकिन इस पूरे डायग्राम के माध्यम समझाएंगे। ये आपका अग्र बायस है, लेकिन इसके पहले मैंने आपको समझाया था पी एन संधि डायोड। ये डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा विधिवत समझाया था कि ये पी प्रकार का अर्धचालक है और ये एन प्रकार का अर्धचालक है। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो पी एन संधि डायोड बनता है। क्या बनता है? पी एन संधि डायोड बनता है। पी में स्टूडेंट होल होता है, एन में इलेक्ट्रॉन होता है। ये ग्रहण करता है इसलिए निगेटिव होता है और ये देता है इसलिए पॉजिटिव के रूप में मानते हैं। तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है, पी क्षेत्र में होल होता है और बीच में होता है अपक्षय परत। अपक्षय परत पे होता है रोधिका विभव। ये सब कुछ मैंने कराया है, तो प्लीज यार आप उन वीडियो को देख लिया करो, क्रम से देखा करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने मजाक बना लिया, 2 वीडियो में चैप्टर खत्म कर देते हैं। अरे मेरे भाई, पहले प्लेलिस्ट तो विजिट कर लो एक बार, प्लेलिस्ट तो एक बार देख लो कि कितने वीडियो पड़े हुए हैं, या कि क्रम से आप डेली डेली चेक कर लिया करो कि डेली कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोड हो रहे हैं। बस आप लोग कह देते हैं कुछ भी यार कमेंट में, बट कोई बात नहीं, आप लोगों का दायित्व है, आप कह सकते हैं, है ना। मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करता हूं कि आपको विधिवत दे सकूं। तो ये पी एन संधि डायोड है स्टूडेंट, या पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जब आपस में मिल जाता है तो बनाता है पी एन संधि डायोड। इसी का अपन अग्र अभिनति चर्चा करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में समझ लीजिए, पी प्रकार का अर्धचालक जब एन प्रकार के अर्धचालक से संयोग होता है तो एक संधि बनता है, मतलब एक डायोड का निर्माण करता है, जिसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। ओके, अब इसका अग्र अभिनति के लिए समझना पड़ेगा दूसरा डायग्राम। यहाँ पर पूरा एक परिपथ बना के रख दिया हूं मैं स्टूडेंट, कि जब यहाँ पर आपका पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा रहता है। परिभाषा लिखना है आपको कि अग्र बायस क्या है, कि जब पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है तो उसे अग्र बायस या अग्र अभिनति कहा जाता है। जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को उस बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसे अग्र बायस या अग्र डायोड या अग्र बायसित कहते हैं या अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है, चीजें इतना क्लियर हो गई स्टूडेंट कि जब पी एन संधि डायोड को बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र को और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है स्टूडेंट, तब उसे क्या कहते हैं? पी एन संधि डायोड कहते हैं और उसे अग्र बायस के रूप में जाना जाता है, जिसे अग्र अभिनति भी कहते हैं। क्वेश्चन 2019 में आया था, पी एन संधि डायोड का अग्र बायस और पश्च बायस को विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। पी एन संधि डायोड का कार्यविधि अग्र बायस और पश्च बायस में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। ठीक है, तो ये आपका विद्युत आरेख है प्यारे भाइयों। इसके बाद इसका वर्णन करना, जो कि यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया है, लेकिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि कैसे कैसे इस पर धारा प्रवाहित होता है, किस प्रकार से होल और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक रोधिका विभव समझना है। रोधिका विभव कैसे उत्पन्न होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर एक रोधिका विभव उत्पन्न होता है। रोधिका विभव क्या करेगा कि ना तो होल को इलेक्ट्रॉन की ओर ना तो इलेक्ट्रॉन को होल की ओर जाने देगा, जब तक कि उससे ज्यादा विभव ना लगाया जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि जैसे कि जब हम पी और एन को आपस में मिलाते हैं, संधि में जुड़ता है, जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक आपस में मिलता है तो कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इस क्षेत्र में होल की कमी होती है क्योंकि वो संधि की ओर चला रहता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की, तब इसमें स्टूडेंट एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे रोधिका विभव कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रोधिका विभव कहते हैं। तो ये संधि पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या करते हैं, संयोग करके उदासीन कर देते हैं। वो वहाँ पर ना तो होल होता है ना तो इलेक्ट्रॉन, तो एक अपक्षय परत बनता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जो संधि के संयोग के दौरान नष्ट हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, उनके कारण यहाँ पे होल की कमी और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हुई होगी, जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा और जिससे एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं।
ठीक है। अब इस रोधिका विभव से ज्यादा विभवांतर या ज्यादा वोल्ट लगाएंगे तभी स्टूडेंट ज्यादा वोल्टेज दिया जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन होल की ओर, होल इलेक्ट्रॉन की ओर गति कर सकते हैं, अन्यथा गति नहीं करेंगे और संयोग नहीं होगा। यदि संयोग नहीं होगा तो धारा प्रवाहित तो नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो प्राचीर विभव उत्पन्न हो गया, जहां पर यहाँ पर रोधिका विभव जो उत्पन्न हो गया, तो इस रोधिका विभव की अपेक्षा जो बैटरी द्वारा उत्पन्न बाह्य वोल्टता होगा वो ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो ये जब रोधिका विभव खत्म ही नहीं होगा, रोक के रखेगा, तो ना तो होल इलेक्ट्रॉन की ओर ना तो इलेक्ट्रॉन होल की ओर जाएंगे। तो जब आपस में संयोग ही नहीं करेगा तो धारा कैसे बहेगी? समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा, आगे लिखना है कि जब बैटरी द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टता रोधिका विभव से अधिक होता है तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगते हैं। कहां चलने लगते हैं? संधि की ओर चलने लगते हैं। तथा यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगते हैं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं। बैटरी के धन सिरे के पास जो पी क्षेत्र है, यहां पे पी क्षेत्र देख रहे हैं, बैटरी के धन सिरे के पास या यहां से यहां तक पूरा धन ही कहलाएगा। धन सिरे के पास पी क्षेत्र के सहसंयोजी बंध टूटते हैं। सहसंयोजी बंध टूटते हैं कैसे? जैसे यहां पे मान के चलते हैं आपका स्टूडेंट, यहां पे होल इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और धारा की दिशा इधर होगी। तो होल जब इधर जाएगा तो यहां से और होल उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार जब यहां से यहां चला गया तो कुछ होल यहां से यहां जाएंगे। तो यहां पे कहता है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन यहां संयुक्त हैं उनका बंध टूटता है। समझने की कोशिश करें। जैसे यहां का व्यक्ति मान के चलते हैं, आपके पास एक कुर्सी है, यहां पे अभी बैठा है, ये होल जब आगे जाएगा तो ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन भाई इधर जाएगा और होल इधर जाएगा। समझने की कोशिश करें। तो यहां से यहां तक सभी क्षेत्र में होल उत्पन्न होगा तो होल आगे की ओर जाएगा और इलेक्ट्रॉन कूद करके नेगेटिव भाग पर जाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि बैटरी के धन सिरे में पी क्षेत्र का जो है वो सहसंयोजी बंध टूटता है और इस प्रकार से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में, यहां से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो यहां पे धन सिरे में अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और ऋण सिरे से निकलकर यन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहां पे पूरे जगह होल उत्पन्न होने लगेंगे। जैसे यहां पे टूटा होल, जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इधर से आते हुए ये धनात्मक सिरे पर प्रवेश करेगा और धनात्मक सिरे में प्रवेश करने के फलस्वरूप निगेटिव से निकल करके एन क्षेत्र पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से जो बने होल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होगा तो बना होल है वो संधि की ओर चलेगा। इसी प्रकार से एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो संधि की ओर चलने लगते हैं और इस संधि पर ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते जाते हैं, जिससे संधि में धारा बहने लगती है। इसे अग्रदिशिक धारा कहते हैं। इसे माइक्रो एमीटर कोटि के द्वारा मापे। यहाँ पे माइक्रो अमीटर लगा देते हैं, माइक्रो अमीटर। इसकी सहायता से स्टूडेंट अपन इसकी धारा की भी गणना कर सकते हैं और इसे अग्र अभिनत या अग्रवायस कहते हैं। बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। फिर से समझिए, हमने क्या कहा? यहाँ पे प्राचीर विभव उत्पन्न हुआ। प्राचीर विभव क्यों उत्पन्न हुआ प्यारे भाइयों? पी में जो होल है, एन में जो इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं संधि की ओर चलने के कारण यहाँ पर उदासीन कर दिए, अपक्षय परत बन गया। यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ कमी हुई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न हुआ जिसे प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं। अब जब इसका वोल्टेज का मान इस प्राचीर विभव या रोधिका विभव से अधिक होगा तभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन और जो आपका होल है संधि कर पाएगा और धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब बैटरी द्वारा आरोपित वोल्टता या बाह्य वोल्टता रोधिका विभव से अधिक होती है तो पी क्षेत्र के होल धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। और ज्यों ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसके क्षेत्र पर धनात्मक सिरे जुड़ा हुआ है तो पी क्षेत्र पर सहसंयोजी बंध टूटता है और होल उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर धनात्मक सिरे पर प्रवेश करता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त होगा भाई इलेक्ट्रॉन तो होल होगा, तो जो होल बनने से मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे पर प्रवेश करता है और यही जो
प्रवेश करने के फलस्वरूप ऋणात्मक सिरे से निकलकर पुनः एन क्षेत्र की ओर चलने लगता है और एन क्षेत्र में प्रवेश करता है और पुनः संधि की ओर चलता है। संधि पर ये होल और इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं और जिससे संधि में धारा बहने लगती है, जिसे अग्रदिशिक धारा कहते हैं। और यह जो अभिनत है अग्र अभिनत या अग्रबायस कहलाता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा प्यारे भाइयों। अब यहाँ पर पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि जब बैटरी द्वारा आरोपित दबाव वोल्टता रोधिका विभव से अधिक होता है तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं जिससे संधि में से विद्युत का चालन होने लगता है। ज्यों ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बैटरी के धन सिरे के पास पी क्षेत्र के सहसंयोजी बंध टूट जाता है और इस प्रकार मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से बने जो होल हैं उस संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और संधि की ओर चलने लगते हैं और संधि पर ये होल और इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं और एक धारा बहने लगती है जिसे अग्रदिशिक धारा कहते हैं। यह माइक्रो एमीटर की कोटि का होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पूरा कंप्लीट अग्रबायस। ठीक, तो इस पे इतना ही 10 मिनट में यदि मैं आपको अग्रबायस समझा रहा हूं तो बहुत कम नहीं है। आप यदि अग्रबायस समझ लिए बहुत है, जल्द ही आपका पश्च बायस का वीडियो आ जाएगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यदि ये वीडियो और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, है ना। इसका विधिवत नोट्स लेना तो 968529 पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मात्र 100 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स विधिवत दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।